तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जो क्या है, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो हम लोगों को डिसिप्लिन क्या आता है, एक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, उसके बारे में आज हमने एक बेसिक ज्योग्राफी एक्चुअली क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, हमने कोई और टाइप नहीं पढ़नी। देखो, हमने यू हैव स्टडीड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर सोशल स्टडी कोर्स अप टू द सेकेंडरी स्टेज। देखो, 10th स्टेज तक हमने ज्योग्राफी को एक सोशल साइंस का जो है पार्ट बना के पढ़ा है। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फिनोमिनाज ऑफ ज्योग्राफिकल नेचर इन द वर्ल्ड एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। हमें ज्योग्राफी के डिफरेंट टाइप्स के हमने फिनोमिना पढ़े, मूनसून पढ़ा है, हमने फिजिकल इन्वायरमेंट पढ़ा है, क्लाइमेट पढ़ा, वेदर पढ़ा, ओशन पढ़ा है, माउंटेन्स पढ़े, रिलीफ्स पढ़े, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ पढ़े, ये सारे ज्योग्राफी के पार्ट। पहाड़ पढ़े, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। अब हम क्या है, वी विल स्टडी ज्योग्राफी एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। लेकिन अब जो है ना, पहले हमने सोशल साइंस को साथ में रख के पढ़ा था, अब हम जो है ज्योग्राफी को एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ेंगे। किसके बारे में, उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, इंडिपेंडेंटली अर्थ के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, उसका इंट्रैक्शन क्या है ना। और जो क्वेश्चन हैं वेरियस स्टेजेस पे, वाई शुड, जैसे क्वेश्चन है वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, क्यों पढ़ना चाहिए। देखो, वी लिव इन अर्थ सरफेस, ठीक है, वी लिव इज अफेक्टेड, हमारे रहने से अर्थ की सराउंडिंग अफेक्ट हो रही है बहुत सारे से, है ना। हम डिपेंडेंट किस पे, रिसोर्सेज पे, है ना, सराउंडिंग एरिया पे। प्रीमेटिव सोसाइटी सब्सिटेड ऑन द नेचुरल मीन ऑफ सब्सिटेंस। जो प्रीमेटिव सोसाइटी थी वो पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंडेंट थी। ईडेबल प्लांट्स से लेकर एनिमल्स जो हैं, पैसेज ऑफ टाइम हमने डेवलप की टेक्नोलॉजीज जिससे हमने फूड क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना, जैसे लैंड, सॉइल है, वाटर है। तो हमने क्या किया, वी एडजस्टेड अवर फूड हैबिट्स। हमने अपने क्लोथिंग का तरीका इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने अपने आप को एडजस्ट किया, ठीक है। यहाँ वेरिएशन किया नेचुरल रिसोर्स बेस का, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ अडॉप्ट किया, उसको मॉडिफाई किया अपने फिजिकल इन्वायरमेंट को जो सराउंडिंग है, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हमने अपनी, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ हमारा, हमने खाना पीना अलग टाइप का शुरू किया, अलग पॉकेट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग टाइप की जो है कल्चरल जो है आइडेंटिटी बन गई लोगों की। तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट, एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट, आप इस सब को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि फिनोमिना जो हमारे स्पेस में हो रहा है, डाइवर्स लैंड्स और पीपल, हमने उनके बारे में पढ़ा है। यू शुड बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस विच टेक्स प्लेस ओवर द टाइम। वी शुड बी इंटरेस्टेड, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ज्योग्राफी जो है इक्विप है और अप्रिशिएट करता है इस डाइवर्सिटी को, और इसको क्या है, इन्वेस्टिगेट करता है, मतलब इसके कॉजेज ढूंढने की कोशिश करता है कि क्यों टाइम और स्पेस में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हुई, क्यों 10 साल पहले जब यहाँ पे किसी जगह पे वैसा तो 10 साल बाद क्यों नहीं, वो चेंजेस क्यों आई हैं। हमें यू विल डेवलप स्किल टू अंडरस्टैंड ग्लोब एंड कन्वर्ट इनटू मैप। हम इसको इतना जानेंगे, एक ग्लोब को हम मैप में कन्वर्ट कर देंगे। हमें विजुअल सेंसेस अर्थ सरफेस की पता होगी, ठीक है, ये है, ठीक है। जैसे हमने मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज, जीआईएस, कंप्यूटर का कार्टोग्राफी, एक्यूब, फिर मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हमने नेशनल एंडेवर ऑफ डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्योग्राफी क्या है। देखो, व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाट इज ज्योग्राफी। यू नो द अर्थ इज अवर होम, ठीक है, हमारा घर है। एंड ऑल्सो होम बहुत सारी क्रिएचर्स का है, बड़े छोटे है ना, जो अर्थ पे रहते हैं और अपना जो है लाइफ सस्टेन करते हैं। अर्थ सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं माउंटेन है, कहीं कुछ है, फिजिकल फीचर्स अलग अलग है ना, माउंटेन, हिल, वैली, प्लेट्यू, ओशन, लेक्स, डेजर्ट्स। इन वेरिएशन में सोशल और कल्चरल फीचर्स भी अलग अलग है। हमारी फूड हैबिट्स नॉर्थ की कुछ होगी, साउथ की कुछ और होगी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कुछ होगी, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, रहने का अलग है ना, तो अलग अलग है। और वहाँ पे हमने यहाँ विलेज हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, मार्केट है, इन्वायरमेंट के लिए, ये सब इन्वायरमेंट किसने, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बनाया गया। इसको इस इंटायर अक्रॉस द पीरियड इसको कल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। ये वेरिएशन हमें क्लू प्रोवाइड करती है और अंडरस्टैंड के रिलेशनशिप हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, उसके सोशल और कल्चरल फीचर्स। मिडल ईस्ट अगर डेजर्ट है वहाँ का जो कल्चर और सोसाइटी होगी, और वहीं एक ट्रॉपिकल एरिया जो है ब्राज़ील, वहाँ की कल्चर और सोसाइटी में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो फिजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही तो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यही फिजिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड द स्टेजेस ऑन विच ह्यूमन सोसाइटी क्रिएट ड्रामा, देयर क्रिएटिव स्किल्स, टूल्स, टेक्निक जो यूज़ की गई, इन्वेंट की गई, इवॉल्व करने के लिए, हमने अपने कल्चरल डेवलपमेंट को प्रोसेस करने के लिए।
ठीक है, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज ज्योग्राफी? इन ए वेरी सिंपल वर्ड इट इज सेड दैट ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अर्थ की डिस्क्रिप्शन को ज्योग्राफी कहते हैं। अर्थ के अंदर जो कुछ भी आता है, फ्रॉम ह्यूमंस टू एनीथिंग। द फेमस ज्योग्राफी फर्स्ट वाज कॉइन्ड बाय कौन? एट्रोस्थेनेस। एस्ट्रोस्थेनेस एक ग्रीक स्कॉलर्स थे, ठीक है, उन्होंने जो है स्टेनेस ने जो है फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी वर्ड को कॉइन किया था। द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू रूट फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। जियो मीन अर्थ, ग्राफोस मीन डिस्क्रिप्शन, ज़मीन की डिस्क्रिप्शन, जो भी यहाँ कुछ रहते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी की जो है ज्योग्राफी, द अर्थ हैज़ ऑलवेज बीन सीन एज एन अबोर्ड ह्यूमन बींग एंड थोज स्कॉलर्स ने डिफाइन किया ज्योग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट रियलिटी इज ऑलवेज मल्टीफेसाट, कि रियलिटी का कोई एक चेहरा नहीं होता, और अर्थ भी जो है मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, एक फ्लैट कुछ तो नहीं है ना, एक ही तो नहीं। दैट्स वाई मेनी डिसिप्लिन्स फ्रॉम नेचुरल साइंसेज जैसे जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जोलॉजी, मेटोलॉजी एंड नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन सोशल साइंसेज के जैसे इकोनॉमी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं अर्थ के। अर्थ का कोई एक एस्पेक्ट थोड़ी है। ओशंस हैव डिफरेंट क्वालिटीज़, इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज़ डिफरेंट क्वालिटीज़, लिविंग ऑन अर्थ जो एनिमल्स हैं उनकी डिफरेंट है, प्लांट्स की डिफरेंट है, ह्यूमंस की डिफरेंट है, उसकी हिस्ट्री अलग है, उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स अलग है, उनके सोसाइटी के एस्पेक्ट अलग है, वह पॉलिटिकल एस्पेक्ट अलग है। ह्यूमंस के भी डिफरेंट मल्टीफेसाट है रियलिटीज़। द ट्राइबल पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, द अर्बन पीपल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल, द रूरल एरियाज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल्स, है कि नहीं? तो ज्योग्राफी जो है वो डिफरेंट है साइंस से इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी, बट सेम टाइम एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड भी है। मतलब ज्योग्राफी अपने सारा डेटा जो है नेचुरल साइंसेस से लेती है, उसको सिंथेसाइज करती है, ठीक है, समझे मेरी बात का मतलब गहराई से समझे कि नहीं समझे? सो अगर देखा जाएगा रीजन टू रीजन है ना, जैसे एग्जांपल ले लो कैसे कल्चर और कैसे डिफरेंट है, क्यों हम एक ही बार में किसी चीज़ को नहीं पढ़ सकते। एक रीजन टू रीजन, अब अगर क्रॉपिंग पैटर्न भी ले लो ना, उनकी में भी वेरिएशन होता है, उनके फिनोमेना में, सॉइल क्वालिटी, क्लाइमेट, डिमांड्स इन द मार्केट, कैपेटिविटी ऑफ द मार्केट टू इन्वेस्ट, ट्रोपोग्राफी इनपुट अवेलेबल इन और हर देम, तो सब कुछ डिफरेंट है। वहाँ का क्लाइमेट का जो वहाँ का जो सॉइल है वो किस तरह की क्रॉप उगा सकता है, वहाँ कितनी बारिश होती है, वहाँ जो ह्यूमंस जो काम कर रहे हैं वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उस क्रॉप पे उगाने के लिए। कभी कभी ये होता है कि आप चलो कॉटन उगा सकते हो, ब्लैक सॉइल है, यहाँ बारिश में मिनिमम मैक्सिमम जितनी चाहिए उतनी होती है, लेकिन आपके पास उतना कैपिटल ही नहीं है उगाने के लिए। तो कैपिटल कहाँ में आ गया? इकोनॉमिक में आ गया कि नहीं? ह्यूमंस आ गए कि नहीं? और इससे जो मिल के जो है वहाँ जो उगाया जाता है वहीं उन लोगों की फूड हैबिट भी होगी वहाँ के लोगों की, ठीक है। तो कल्चर का जो है कल्चर डेवलप हुआ कि नहीं? इस तरीके से ज्योग्राफी जो है एक कैजुअल रिलेशन फाइंड आउट करती है अलग अलग फिनोमिना से, ठीक है। एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप कि अगर समझ लो वोल्केनो आया, ये इफेक्ट है वोल्केनो, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज भी तो कुछ होगा ना, क्यों आया वोल्केनो, समझे। सुनामी आई, ये अफेक्ट है, कॉज क्या है, क्यों आई सुनामी? बिकॉज कहीं पे अर्थ के ओशन सरफेस पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, समझे। लैंडस्लाइड आई, क्यों आई? क्योंकि ओवरग्रेजिंग हुई है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है। तो एक कॉज और इफेक्ट जो है क्रिएट करता है। ये स्टैटिक नहीं है, हाईली डायनामिक है, चेंज होता रहता है। लैंडस्लाइड का हर बार क्या लैंडस्लाइड डिफॉरेस्टेशन से ही आएगी? क्या हर बार ओवरग्रेजिंग से ही आएगी? नहीं, एक्सेसिव रनिंग वाटर से भी आ सकता है, हैवी रेनफॉल से भी आ सकता है। तो ज्योग्राफी के जो फिनोमिना है ना वो स्टैटिक नहीं है, दे आर डायनामिक इन नेचर, समझ रहे हो ना। तो ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, चेंजिंग प्रोसेस है, ठीक है। प्रिमिटिव सोसाइटीज जो थी
वो डायरेक्टली डिपेंडेंट थी जो है इन्वायरमेंट पे। और ज्योग्राफी थोज इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन, क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटी जो थी वो ह्यूमंस जो थे डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट थे। अब इन्वायरमेंट को पढ़ना है, ह्यूमन को भी पढ़ना है, तो ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों को पढ़ती है ज्योग्राफी। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंटरेक्टिव एज एन इंटीग्रेटेड होल, तो ह्यूमन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर है, क्योंकि नेचर से ह्यूमन खाता है और ह्यूमन जो है नेचर पे बहुत इंप्रिंट्स अपने छोड़ता है। नेचर इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमंस के बहुत सारे ह्यूमन लाइफ को। ट्रॉपिकल में जो लोग रहते हैं जहाँ 12 महीने रेनफॉल होती है, वहाँ का जो है लाइफस्टाइल कुछ और होगी ह्यूमन की। डेजर्ट्स में जो रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल कुछ और होगी। जो टेम्परेट ग्रासलैंड में रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल, उनके क्लोथिंग पैटर्न्स, उनका रहने की जगह, उनके खाने की जगह अलग अलग होगी। तो ज्योग्राफी जो है इसीलिए ह्यूमंस को जो है साथ में, क्योंकि ह्यूमंस और ज्योग्राफी जो है, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी जो मतलब अपना सराउंडिंग है अर्थ, और जो ह्यूमन है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड और इंटरेक्टिव भी है। वो उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करते हैं या इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो समझे, जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो मॉडिफाई, देखो कहाँ है प्रेजेंट सोसाइटी जो है, मॉडिफाइड नेचुरल इन्वायरमेंट बाय इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजीज से। हमने लेबर की मदद से हमने लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज की है। ह्यूमन बींग्स हायर नीड्स ऑफ लाइफ, इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन और मोबिलिटी ऑफ लेबर। ट्रांसपोर्टेशन रिलीज की, हमने माउंटेन कट करके टनल्स बना दिए जल्दी मंजिल तक पहुंचने के लिए। समझे कि नहीं? तो ये है। अब सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ नेचर। Cultural features are found over the surface of earth. They are question of what? Some question are related to distribution of natural or human or cultural feature over the surface of earth. If there is a questions तो बहुत है। माउंटेन्स हैं तो क्यों हैं? How they became? कैसे, how they are built? माउंटेन्स कैसे बने? ये रिवर्स कैसे बने? ठीक है, ओशन का वाटर सेलाइन क्यों है? इसका आंसर कौन देखता है? जियोग्राफी। हु गिव्स द आंसर? जियोग्राफी। ओके, तो टेक्नोलॉजी से ह्यूमंस ने जो है इस एनवायरनमेंट को जो है अपने हिसाब से किया है। ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटेड जो है डिसिप्लिन है। ठीक है, ज्योग्राफी एक सोशल साइंस का काम। देखो ज्योग्राफी एज ए नेचुरल साइंस कैसे, देखो ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंसेज एज शोन इन फिगर हैज़, देखो कैसे, ये देखो ये फिगर है। सोशल ज्योग्राफी को हम सोशोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ज्योग्राफिकल थॉट्स को हम फिलोसफी कहते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पोल साइंस। ठीक है, ये देखो पॉपुलेशन ज्योग्राफी को डेमोग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स। तो मल्टीपल है। जियोलॉजी को जियोमॉर्फोलॉजी, मेट्रोलॉजी को क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, हाइड्रोलॉजी को पानी को ओशनोलॉजी, पेडोलॉजी को सॉइल। ये हर एक जो है ये ज्योग्राफी का एज ए होल का कंपोनेंट है। समझे कि नहीं? तो ट्रेडिशनल फिजिकल एनवायरनमेंट इज लिंक्ड विद जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पैथोलॉजी एंड थोज जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी नेचुरल साइंस है, जो ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी है, वो लिंक्ड है इन सब सब्जेक्ट से। जितने भी नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं क्लोजली लिंक्ड है। अब नेचुरल साइंसेज अपना डाटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करती हैं? जियोग्राफी से, बॉटनी, जोलॉजी, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये जो है ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनको जो है समवेयर है। जैसे ज्योग्राफी एज ए सोशल साइंस भी है। देखो सोशल मतलब साइंस कि ह्यूमन सोसाइटी के बारे में ना, सोशल साइंस है ना, सोशोलॉजी। अब ह्यूमन जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्या सारी सोसाइटी सेम है? नहीं। क्यों? देखो मैंने अभी बताया मिडिल ईस्ट में कुछ और होगा, कुछ और होगा। हर जगह की साइंसेस जो है वहाँ की इन्वायरमेंट से वहाँ की सोसाइटी मॉडिफाई होती है, या वो सोसाइटी उस इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है। तो क्लोज लिंक है कि नहीं? हर सब्जेक्ट का मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ब्रांच है ज्योग्राफी की ब्रांचेस देखो। ज्योग्राफी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। जैसे पहली है फिजिकल ज्योग्राफी। पहली क्या है? फिजिकल जियोग्राफी, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। ये समझना ये ज़रूरी है, क्योंकि हम भी इसी 3 पार्ट्स में आगे जाके जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे बुक्स एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद, तो 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे।
दो पार्ट्स में, सॉरी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। देखो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी पहला आता है, जो लैंड फॉर्म्स को, उसके एवोल्यूशन को और उसके प्रोसेस को स्टडी करता है। फिर क्लाइमेटोलॉजी आता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर और वेदर पैटर्न्स, क्लाइमेट कंडीशंस, उनको स्टडी करता है। टाइप्स, किस रीजन में किस टाइप के क्लाइमेट होते हैं, ओके। फिर क्या है, हाइड्रोलॉजी, जो क्या है, रेल्म ऑफ वाटर, जो वाटर सरफेसिस को स्टडी करता है, रिवर्स, लेक्स, ओशन बॉडीज़ को, ह्यूमन लाइफ और उसकी एक्टिविटीज़ को वाटर से रिलेटेड। फिर सॉइल ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग। फिजिकल ज्योग्राफी को इन्हीं 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, याद रखना। अगर ये 4 पार्ट्स तुम फिजिकल ज्योग्राफी के अच्छे से कर लोगे तो फिजिकल ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन कहीं आ जाए आप सॉल्व कर दोगे, आई कैन बेट ऑन दैट, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी का कौन कौन सा, जैसे सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सोसाइटी की है ना, हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे, डायनामिज्म उसका क्या कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट से। हम पॉपुलेशन और सेटलमेंट पढ़ेंगे, रूरल और अर्बन एरियाज़ की, उसके सेक्स रेशो, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, किस टाइप का इकोपेशनल स्ट्रक्चर है, मतलब कैसी कैसी वो जॉब्स कर रहे हैं, है ना, कितनी कैसे सेटलमेंट है रूरल एरियाज़ में, किस तरह के घर बने हुए हैं, वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आते हैं। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडी करेंगे, ठीक है, कि पीपल कौन सी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है। हमने पढ़ा प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, है ना, किस तरह ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज। फिर हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या है, हम रीजन, हर एक रीजन की हिस्ट्री देखते हैं कि किस तरह ये अंडरगो हुआ है चेंज। जैसे देखो हिमालय रीजन बना, उससे पहले क्या था, यहाँ एक तेस्ता सी था, यहाँ सेडिमेंट्स थे, ये हिमालय टकरा, यहाँ हिमालय, तो इस रीजन के एक है ना। अब जो गंगेटिक प्लेन है वहाँ क्या था, ट्रच था, ठीक है, रिवर वैली से ये क्या है, सेडिमेंट्स भरे, तो ये ज्योग्राफी है ना उस प्लेस की। उससे पहले वहाँ क्या था, कुछ नहीं। आज क्या है, फर्टाइल प्लेन्स हैं नॉर्थ इंडिया के, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में, जहाँ एलुवियल सोइल जो हिमालय से आके वहाँ इकट्ठी हुई है, समझे। तो ये पढ़ना है। देखो ब्रांचेस ज्योग्राफी की, देखो फिजिकल, प्रिंसिपल, फिलोसफी, मेथडोलॉजी, ह्यूमन्स, इसको आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी और सोशल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिर जो है प्लांट, और ये हम इतना ये ये इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। सोशल ज्योग्राफी ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, रूरल, अर्बन एरिया, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जितने चैप्टर आते जाएंगे वो हम उस हिसाब से पढ़ते जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरह से होगा। देखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जैसे बाउंड्रीज, हमने पॉलिटिकल मैप्स इंडिया के, वर्ल्ड के देखे हैं, ठीक है, ओके। हम उसके देखो पॉलिटिकल इवेंट, स्पेस रिलेशनशिप, नेबरिंग कंट्री के साथ पॉलिटिकल यूनिट, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, इलेक्शन सिनेरियो, डेवलपमेंट्स, ये फ्रेमवर्क, पॉपुलेशन बिहेवियर क्या है। फिर बायो ज्योग्राफी है, ठीक है, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, जूलॉजी, जू ज्योग्राफी है, एनिमल्स के बारे में, इकोलॉजी है, जो साइंटिफिक स्टडी करता है हैबिटेट डिफरेंट स्पीशीज़ की, ये इन्वायरमेंट में सब आएगा आपके, ठीक है, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से जो होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ज्योग्राफी को एज ए होल देखेंगे। अब हम ज्योग्राफी को एज एन इंडिविजुअली देख रहे हैं, उसके वेरियस जो है पार्ट्स, वेरियस कंपोनेंट्स एंड वेरियस स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। किसने MCQ करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर, इनमें से फिजिकल फीचर कौन सा है, प्लेन्स। तो ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग ले ली हमने आज की ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट क्या। ये एक इंट्रोडक्शनरी जो चैप्टर था, इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं, आप ऐसे फालतू में पढ़ते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार बस इस चैप्टर को पढ़ लेना, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको स्टार्ट करेंगे, ओके।